तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 15 महीनों के बाद गाजा पट्टी में युद्ध होगा बंद। इजराइल हमास के बीच हुआ समझौता, जश्न मना रहे फिलिस्तीनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर की बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की सीबीआई को दी अनुमति। 2600 करोड़ रुपए में मायावती ने लखनऊ में लगवाई थी हाथियों की मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को दी राहत, केस को किया बंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 और उम्मीदवारों को कोर्ट ने दी नामांकन भरने की इजाजत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 6 फिल्म सितारे भी करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। मोदी अमित शाह का भी नाम शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक साल के बाद राम मंदिर के दर्शन किए, मंदिर पर ठोका अपना दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 15 महीने के बाद गाजा में युद्ध होगा बंद। इजराइल हमास के बीच हुआ समझौता, जश्न मना रहे फिलिस्तीनी। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 15 महीनों से गाजा में युद्ध जारी है और ये युद्ध अब समाप्त होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते का उपयोग वह अब्राहम समझौते को विस्तार देने के लिए करेंगे। अब्राहम समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने भी इस समझौते को अपनाया है और कहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध बंद हो और गाजा पट्टी में जो कत्लेआम इजराइल मचा रहा है वो बिल्कुल बंद हो। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जैसे ही युद्ध खत्म होने की बात सामने आई तो फिलिस्तीनियों ने इस पर खुशी जाहिर की है और जश्न मनाया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर की बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली की एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि केजरीवाल को फिर से जेल भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजधानी लखनऊ में हाथी बनवाने पर मायावती को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकारी खर्चे पर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लखनऊ में लगवाने के मामले में मायावती के खिलाफ लंबित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुराना मामला बताते हुए कहा कि अब अगर मूर्तियों को हटाने के लिए कहा गया तो इससे भी सरकार का ही खर्च बढ़ेगा। ये याचिका मायावती के मुख्यमंत्री रहते 2009 में रविकांत नाम के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की थी। याचिका में लखनऊ, नोएडा समेत राज्य के कई जिलों में बन रहे अलग अलग स्मारकों पर सवाल उठाया गया था। इन स्मारकों में बहुजन आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के साथ मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति लगवाई जा रही थी। इसके अलावा बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर मायावती ने लगवाई थी और इस पर लगभग 2600 करोड़ रुपए का खर्च आया था और यही पैसा गलत लगाने के आरोप में मायावती के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मायावती को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के लिए आई बड़ी खबर। 2 और उम्मीदवारों को कोर्ट ने दी बेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी दंगल में पहली बार उतर रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल आपको बता दें कि जेल में बंद MIM के 2 उम्मीदवार सिपा उर रहमान और ताहिर हुसैन को कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए पैरोल दी है। आपको बता दें कि दोनों ही नेता दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं।
ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी शफाउर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ओखला विधानसभा सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। इस सीट पर 50% के करीब मुस्लिम मतदाता है। आपको बता दें कि रहमान इस वक्त दिल्ली दंगों के केस में तिहाड़ जेल में बंद है। उनके ऊपर UAPA का केस लगा हुआ है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी अमित शाह का नाम शामिल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा जैसे कद्दावर नेता शामिल किए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सांसद बने कई फिल्मी सितारे जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, हेमा मालिनी, रवि किशन, हंसराज हंस, स्मृति ईरानी भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि ये सभी लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करेंगे और बीजेपी को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। अब देखते हैं कि भाजपा के इन सितारों से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में आ सकता है सियासी भूचाल, सरकार गिरा सकते हैं DK शिव कुमार। जो दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में सियासत गर्म आ गई है, जहां कांग्रेस के चन्नीगिरी से विधायक शिव गंगा वसवराज ने दावा किया है कि JDS के 11 विधायक जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हो रही आंतरिक सियासत के बीच दावा और ज्यादा महत्व रखता है। इस दावे के बाद सवाल उठने लगा है, क्या कर्नाटक में फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। शिव गंगा वसवराज ने कांग्रेस नेता DK शिव कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वह पार्टी के संगठन को मजबूती से एकजुट कर रहे हैं। वसवराज ने यह भी कहा है कि DK शिव कुमार ने उपचुनावों में 3 निर्वाचित क्षेत्रों में जीत हासिल की, जो उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि शिव कुमार अपना पूरा काम पूरी निष्ठा से करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने राम मंदिर के किए दर्शन, मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान एक बातचीत में टिकैत ने कहा कि अयोध्या हमारे परिवार की जन्म स्थली है। मैं अपने घर दर्शन के लिए आया हूँ। राम जी का दर्शन मिला है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर टिकैत ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वहां पर अच्छा काम किया है। दिल्ली में एक ही वोटर 2 अलग अलग पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट करता है। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि भारत सरकार MSP गारंटी कानून बनाए, इससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राकेश टिकैत ने ये बातें कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुआ चाकू से हमला, लीलावती अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है और वह घायल हो गए हैं। उन्हें अनंत-फनन में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैफ अली खान के घर में चोर घुस गया था। बताया जाता है कि सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में चोर घुस गया था। इस दौरान एक चोर ने सैफ पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैंसर से जूझ रही हिना खान ने सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा, भड़के मुस्लिम लोग। जो दोस्तों आपको बता दें कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्रीज की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों कैंसर से जंग लड़ रही हैं, लेकिन इस कठिन लड़ाई के बावजूद भी वे अपने फैंस को मोटिवेट करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए हैं, जहां उन्होंने गणेश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान हिना खान का माथे पर टीका लगाए हुए नजर आना कुछ लोग को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। हिना खान इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी सेहत की अपडेट अपने फैंस पर साझा करती रहती हैं। 8 कीमोथेरेपी सेशन के बाद अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। कैंसर की इस जंग में भी हिना खान अपने काम को जारी रखे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आने वाली वेब सीरीज गृह लक्ष्मी का ऐलान किया, जिसमें चंदी पांडे के साथ दिखाई दे रही हैं। भाई आपको बता दें कि जब ये मंदिर में पूजा करने गई तो लोगों ने कहा कि ये कितना गलत काम कर रही है। कुछ दिन पहले इसने सऊदी अरब के मक्का मदीना में उम्रा किया था और अब ये
मंदिर में जाकर पूजा कर रही है। कुछ लोगों ने हिना खान की तुलना राखी सावंत से भी कर दी और लिखा कि वह कभी तो हिंदू और कभी मुसलमान बन जाती हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हिना खान आप अल्लाह से डरो, क्योंकि आप एक मुस्लिम हो और आप इतनी बड़ी बीमारी से जीत कर आई हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।